तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कैसे आप एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था, भाई हमने शेयर बाय करने सीख लिया लेकिन अब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है। एंड हम आ गए, हमने देख लिया ऑप्शन क्या होता है, पुट क्या होता है, बट हमें फिर भी ये अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा है। हम निफ्टी में जाते हैं, बैंक निफ्टी में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे बाय करना है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, आप समझ जाओगे एंड आप ईज़िली अपने हाथों से कोई भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। नौ सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, एक क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं मार्केट में। एक हमारे पास ऑप्शन में दो चीज़ होती हैं, कॉल एंड दूसरा पुट। ठीक है, अब कॉल हम कब बाय करेंगे? कॉल हम बाय करेंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि 100 रुपये से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है 105। तो जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है 100 से 105, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे। बट अगर जब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 100 रुपये से 95 रुपीज़ जाएगा, 95 रुपये, तब ये क्या है, आप क्या करोगे? तब पुट बाय करोगे, यानी पीई। तो जब आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है तब आपको पीई बाय करना है, तब आपको मार्केट लगेगा ऊपर जा रहा है तब आपको सीई बाय करना है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको रिकमेंड दो ही करूँगा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। अब निफ्टी 50 कौन कर सकता है? जो थोड़ा रिस्क कम लेना चाहता है। एंड बैंक निफ्टी वो कर सकता है जिसे थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहता है। रिस्क का मतलब यार, बैंक निफ्टी में क्या होता है, मोमेंटम बहुत ऊपर नीचे तेज़ी से होता है, बट उसके मुकाबले निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम कम होता है। तो बस यही अंतर है। अब नाउ बाय कैसे करना है? अभी आप देख रहे हो निफ्टी को हम डायरेक्ट खरीद नहीं सकते। निफ्टी पे जाओगे तो हम डायरेक्ट निफ्टी को खरीद नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं इसके बदले? इसके बदले हमें दिए गए हैं ऑप्शंस। आप देखोगे यहाँ पे करंटली 24,852 रुपीज़ का हमारा निफ्टी का रेट चल रहा है और बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है 50,574। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, जैसे कि कल मार्केट 1.5% यहाँ पे नीचे टूटा, तो लोगों ने काफ़ी पुट में अच्छा पैसा बनाया एंड जिन लोगों ने कॉल बाय करा था उन लोगों को लॉस हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कल के दिन मार्केट खुलता है एंड आपको पुट बाय करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शंस में अगर आप आओगे, वॉच लिस्ट में आओ, आप एक बार यहाँ पे वॉच लिस्ट में आओ और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ स्टॉक दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड मान लीजिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप निफ्टी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू नीचे का है तो पुट बाय करेंगे एंड अगर आपका कॉल का है तो कॉल बाय करेंगे। अब एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे जो है डेट लिखी है 12 सितंबर। 12 सितंबर का मतलब ये है कि इसकी एक्सपायरी कब है। आप देखोगे यहाँ पे 12, 19, 26, 3, 10, 31, यानी ये इसकी एक्सपायरी है। तो करंट एक्सपायरी है हमारी कितनी? 12 सितंबर। यानी जो 12 सितंबर के दिन है, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये जीरो हो जाएंगे OTM। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे और फिर अगला वीक का हमारा यहाँ ऑप्शन लग जाएगा 19 सितंबर। ठीक है, तो ये हमारी वीकली एक्सपायरी होती हैं। हर 12 सितंबर को क्या होता है, ऑप्शन ज़ीरो हो जाते हैं, फिर अगली एक्सपायरी हमारी लग जाती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो आपको नीचे तीन ऑप्शन और देखने को मिलेगा, चार्ट्स, ऑप्शन चेन एंड OI एनालिटिक्स। फिलहाल के टाइम पे मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि आपका व्यू नेगेटिव है। आपने चार्ट्स में आके देखा निफ्टी के कि अच्छा क्या है, आपने देखा कि यहाँ पे आप चार्ट में आए, आपने देखा अच्छा ये अब मार्केट अच्छे से गिर रहा है, इस लेवल से यहाँ तक आ सकता है नेक्स्ट सपोर्ट तक, यानी 24,400 रुपये तक का मार्केट आ सकता है। आपने नीचे का व्यू बना लिया है। तो जब नीचे का व्यू बनाया, मैंने आपको क्या बताया, आपको पुट बाय करना है तो पुट पे क्लिक कर देंगे। अब एक कंडीशन यहाँ पे आती है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती है, जो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन और देखने को मिल होंगे। ITM लिखा है यहाँ पे एक ऑप्शन के ऊपर, एक जगह लिखा है ATM, एक और जगह लिखा है OTM। अब इसका क्या मतलब है? आपका होगा अतुल भाई यार ये तो कन्फ्यूज़न वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का तो हमें एक ही इंडेक्स दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमें दिखाई दिए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यही होता है हमारा ऑप्शंस में कि हमारे पास हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप कितनी दूर का लेना चाहते हो। जितना आप पास का बाय करोगे, आप देखोगे ATM का जो हमारा प्राइस है वो 177 रुपीज़ है। जैसे ही आप थोड़ा दूर जाओगे, जैसे आप देखोगे मार्केट चल रहा है 24,852, यानी अगर आप 24,900 का, यानी जो अंदर है, यानी हमारे पास तीन प्राइस होते हैं, ITM, ATM एंड OTM। OTM जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे दूर के होते हैं,
यानी जो करंट प्राइस हमारा निफ्टी पे चल रहा है वो उससे दूर होगा। आप देखोगे 24,800 एंड 24,700 कितना ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ये अंतर आ गया है। तो ये 150 पॉइंट दूर है, तो इसलिए ही ये हमें सस्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सस्ते के चक्कर में हमें यहाँ पे नहीं फंसना है। यहीं पे जो बिगिनर्स लोग हैं काफ़ी ज़्यादा गलती खा जाते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी दिक्कत आती है नीचे से कमेंट करें, सब दिक्कत दूर होंगी। तो अब आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, OTM को तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि आप इसमें बाय तो कर लोगे लेकिन इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए आप इससे दूर रहो फिलहाल के टाइम पे। ये जब होता है जब आप अच्छी स्किल कर लो, अच्छे टेक्निकल से सीख जाओ, अच्छा मार्केट को टाइम दे दो 1-1.5 साल, तब जाके आप OTM में काम कर सकते हो। एंड वो भी आपको इंट्राडे में ही करना पड़ता है, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल के टाइम पे बाय कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहता है कि जहाँ रेट पे मार्केट चल रहा है, जैसा मान लीजिए आप चल रहा है 24,850 है राउंड लेवल, ठीक है। तो ATM ऑप्शन जहाँ भी आपको दिख रहा है वो आपको बाय करना है। तो यहाँ पे ATM कहाँ लिखा है, ये लिखा, और ATM हमेशा बीच में होगा, ATM नीचे OTM एंड बीच ATM, ठीक है। ATM ये होता है एट द मनी, जिस प्राइस पे हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसी प्राइस पे हमारा निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। एंड आप देखोगे ITM जो थोड़ा अंदर की साइड है वो 170 से यहाँ नीचे, फिर यहाँ से नीचे 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 प्राइस होता चला गया। अब आप यहाँ पे आते हो, क्लिक करते हो, तो अब आपको अगर दिख रहा है स्टॉक, अगर आप एक दिन पहले बाय करते हो तो ऑलमोस्ट 270% रिटर्न दे देता है, यानी आपकी कैपिटल डबल कर देता। यही फ़ायदा आपका ऑप्शंस में है कि आपको कम कैपिटल से अच्छा पैसा बनाने को मिलता है, मौका मिलता है, बट इसमें रिस्क भी इतना ही इन्वॉल्व होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बाय एंड सेल। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पुट को बाय कर रहे हो, तो सेल की तरफ आपको नहीं जाना है, हमें बाय पे ही जाना है। तो क्लिक करेंगे आप बाय की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिवरेज तो मिलता ही नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लिवरेज हमें नहीं मिलता है अब ऑप्शंस में, क्योंकि एक ऑलरेडी लिवरेज्ड प्रोडक्ट हमारा ऑप्शन ये होता है। एंड यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि आपको क्या है, एक लॉट के अंदर 25 क्वांटिटी यहाँ पे हमारी होती है। तो जैसे ही मैं एक यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे 25 क्वांटिटी मेरी आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप 2 लॉट डालेंगे 50 क्वांटिटी, इस हिसाब से प्राइस यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे आप एक डालेंगे तो एक कितना प्राइस मारा है, मेरा एक लॉट कितना प्राइस मारा है, 3,761 रुपये में। बट अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ, तो ये प्राइस बढ़ जाएगा, 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप आके चार्जेस भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा ऑप्शंस में चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप देखोगे यहाँ पे एंजल वन का ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये लग रहा है, बाय करने के जब इसे सेल करोगे तब 20 रुपये लगेगा, एक्सटर्नल चार्जेस इतना, टैक्सेस इतना, तो टोटल 28 रुपये का चार्जेस हो गया है। यानी आप इसका डबल कर लिए, 40-48 रुपीज़ आपका टोटल टैक्स लगने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलेगी, लिमिट प्राइस। ये किस लिमिट पे आपको बाय करना है मैंने पहले ही बताया था आपको लिमिट पे, तो आप यहाँ पे आके अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 150 पे नहीं करना, आपको 140 पे बाय करना है, तो 140 पे आ जाएंगे, आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे एंड प्लेस टू बाय ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। कन्फर्म करके ये कन्फर्म कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या है, मार्केट बंद है, तो ये हमारा ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ करना है, डायरेक्ट मार्केट पाके भी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो मार्केट बंद पड़ा है तो मार्केट ऑर्डर नहीं लग रहे, लेकिन प्रोसेस आपको यही रखना है, सिंपल ही है। अब सेम इस प्रकार से कुछ लोग क्या करते हैं, कॉल में आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सेम आपको यहाँ पे कॉल वाले भी ऑप्शन दिख जाएंगे सारे। आपको कुछ सर्च मारने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताई स्टेप यहाँ पाओगे, कॉल पे करोगे, जिस प्राइस पे आपको बाय करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि एक बार डिप आएगी नीचे, तो 110 पे आप डाल लो प्लीज़ बाय ऑर्डर, जो भी क्वांटिटी आएगी मार्जिन आएगा वो यहाँ से आपका बाय हो जाएगा। अब आपको लग रहा है नहीं भैया अतुल भाई हमें तो और भी चीज़ें सीखनी है, जैसे बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी में आइए। कॉल खरीदना है कॉल पे क्लिक करिए, पुट खरीदना है पुट खरीदिए। मैंने आपको बताया ATM हमेशा बीच में आएगा, ATM पे जाइए, सबसे सेफ एंड सिक्योर, एंड यहाँ के से आप इसे बाय कर सकते हैं। अब एक्सपायरी भी हमारी डिफरेंट तरीके से होती है, वो उसमें अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोग समझना चाह रहे हो नीचे कमेंट करा कि यस वी वांट टू नो, एंड ऑप्शन चेन में आपको सिखा दूंगा कि ऑप्शन चेन को कैसे हम यूज़ लेते हैं ट्रेडिंग करते वक्त, एंड जितने भी इंडिकेशन होते हैं, कॉल स्ट्राइक, वॉल्यूम पुट, सभी हम आपको समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कैसे आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं एंजल वन के अंदर। अगर वीडियो में कुछ भी आपको परेशानी आती है, कुछ ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा कमेंट्स खुले रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।